Good morning, student. Welcome to class 7. In previous class, we read about the acid, bases and salts, chapter 5. Okay. Today I will teach you physical and chemical changes. ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुण. ठीक है, उसमें क्या changes होते हैं. Every day you come across many changes in your surrounding. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change. Stretched rubber band also represents a change. हम अपनी लाइफ में देखते हैं रोज़ कोई ना कोई चेंज होता रहता है अपने चारों तरफ. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारी माँ ने कहा ये कोई कोल्ड ड्रिंक बनाने को, तो आपने वाटर में शुगर को मिक्स किया, तो वो चेंज हुआ कि नहीं, वो एक सॉल्यूशन बना. ठीक है, तो ऐसे ही दूध से दही जब बनता है वो भी चेंजिंग होता है. और कभी कभी क्या हो जाता है कि मिल्क जो होता है वो खट्टा हो जाता है, तो ये मिल्क का खट्टा होना भी उसमें एक चेंजिंग है. स्ट्रेच्ड रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज. जैसे रबर को स्ट्रेच जब खींचोगे तो वो भी तो एक चेंजिंग हुई. मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes broadly. These changes are of two kinds, physical and chemical. इस chapter में हम कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे और कुछ प्राकृतिक चेंजेस. ठीक है, ये चेंजेस टू टाइप्स के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल. तो फर्स्टली फिजिकल चेंज. Activity 6.1. Cut a piece of paper in 4 square pieces. Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Obviously, you cannot join the piece back to make the original piece, but there is a change in the property of the paper. आप एक पेपर को 4 स्क्वायर पीसेस में कट करिए, फिर उसको फिर हर स्क्वायर पेपर जो आपने लिया था उसको भी फिर आप 4 स्क्वायर पीसेस में कट करिए. फिर उसको एक टेबल पर या उस पर रख दीजिए ज़मीन पर, और आप उसके ओरिजिनल शेप को वापस लाइए. तो आप ये देखेंगे कि आप उस पेपर को फिर से ज्वाइन नहीं कर सकते हैं. तो ये एक चेंज हुआ कि नहीं प्रॉपर्टी में, इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर, ये उसकी प्रॉपर्टी में चेंज हुआ. एक्टिविटी 2 देखेंगे. कलेक्ट द चॉक डस्ट लेक ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम और क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into the shape of a piece of chalk. Let it dry. Did you recover chalk from the dust? अगर आप चॉक लेते हैं, उसको चूर कर लेते हैं, चूर करने के बाद उसका डस्ट बना लेते हैं, फिर उसमें वाटर मिला के उसको एक सोल्यूशन बना के आप फिर से अगर चॉक का शेप लाना चाहें तो क्या चॉक का शेप बन सकता है? नहीं. ऐसे ही आप टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर. मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन. You have now mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture. Does the water become solid ice once again? आप ये देखेंगे कि कोई भी आइस है या वाटर है, उसको आप जब धूप में रख दोगे तो वो आइस क्या हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा. चेंज हुआ कि नहीं. फिर उस वाटर को आप जब फिर फ्रीज में कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, आइस हो जाएगा. तो ये एक चेंजिंग ही हुई ना. तो प्रॉपर्टी सच शेप साइज एंड कलर जो चेंज होता है हर सबस्टेंसेस का, यही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है. ए चेंज इन विच ए सबस्टेंस अंडरगोज ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज. उसका भौतिक चेंज हो जाना. ठीक है, जैसे बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर. डू यू सी दिम rising from the surface of water? Hold an inverted pan, its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplets of water there? अगर कोई आप पानी को गर्म करते हो, बॉयल करते हो, थोड़ी देर बाद उस पैन में आप क्या पानी की कुछ बूंदें देखेंगे? हाँ, दिखाई देंगी या जो भी होगा. तो ये आपका फिजिकल चेंज, उसके शेप में चेंज हो जाता है, उसके कलर में चेंज हो जाता है. किसी भी पैन को, ब्लेड को आप जब हीट करते हो
तो फिर उसके बाद पैन को गर्म करने के बाद उसके कलर देखोगे, क्या वही कलर हो जाता है? नहीं, कलर भी चेंज हो जाता है। तो शेप, साइज एंड कलर चेंज होना सब्सटेंसेस का, यही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, you understand children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.